हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने डेल्टा टू वाई कवर किया था। आज इस वीडियो में हम वाई टू डेल्टा कन्वर्जन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वाई टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा कनेक्शंस जो है उसमें हर एक रजिस्टर, क्योंकि हम कन्वर्ट क्या कर रहे हैं वाई से डेल्टा में, तो डेल्टा कनेक्शन में हर एक रजिस्टर बराबर होता है स्टार के तमाम पॉसिबल प्रोडक्ट के सम के और डिवाइडेड बाय अपोजिट रजिस्टर। जैसा कि अगर हम फाइंड करना चाहते हैं आर ए को, इसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो स्टार कनेक्शन जो है उसमें पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है। पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो है एक R1 R2, दूसरा क्या है R1 R3 और तीसरा क्या है R2 R3। अब कहते हैं कि इसके सम, तो इन सब का सम फिर डिवाइड बाय ऑपोजिट रजिस्टर। ऑपोजिट रजिस्टर कौन सा है? आर ए को ऑपोजिट रजिस्टर जो है वो है R2, तो डिवाइड बाय R2, ये बराबर होगा हमारे पास आर ए। सही है। अब देखो आर ए R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, ये सब जो है ये है पॉसिबल प्रोडक्ट और इसका फिर सम हमने लिया डिवाइड बाय आर ए को पॉजिटिव ऑपोजिट जो है वो है R2। सही है। सेम इस तरह अगर आर बी, वही R1 R2 R1 R3 R2 R3। अब देखो आर बी को कौन सा रजिस्टर पॉजिटिव ऑपोजिट है वो है R1, और सेम इसी तरह आर सी को जो है वो अपोजिट कौन सा है R3। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। ये हमारे पास जो है स्टार कनेक्शन और फाइंड करना है डेल्टा। अब डेल्टा लेट सपोज इसको हम अगर कहे कि ये है आर ए, इसको कहे आर बी और दिस इज आर सी। अब देखो हमने फाइंड करना है आर ए को, आर ए को हमने फाइंड करना है। तो आर ए को सबसे पहले पॉसिबल जो प्रोडक्ट है R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, सही है। और इसके बाद डिवाइड बाय आर ए को ऑपोजिट कौन सा है R2, सो R2। अब ये जो है R1 12 ओम और R2 कितना है 22 ओम्स प्लस R1 12 इनटू R3 कितना है 18 ओम्स प्लस R2 कितना है 22 ओम्स इनटू, और फिर R3 कितना है 18 ओम्स और R2 कितना है 22 ओम्स। तो इसके अगर हम सम ले ले तो ये आ जाता है 876 ओम डिवाइड बाय 22 ओम्स, और ये हमारे पास आता है 39.8 ओम्स। इसके बाद सेम इसी तरह आर बी अगर हम फाइंड कर ले, सो ये R1 R2 प्लस R1 R3 डिवाइड बाय आर बी के ऑपोजिट कौन सा है R3 इज इक्वल टू, सेम इसी तरह ये ऊपर वाला जो है वो 876 ओम्स आएगा और नीचे R3 को हम 18 ओम्स कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 48.6 ओम्स। और सेम इसी तरह जो है वो RC 876 और यहाँ पर आ जाएगा RC को अपोजिट जो है वो है R1, सो 876 डिवाइड बाय R1 कितना है 12 ओम है और इससे आ जाता है 73 ओम्स। सही है। तो इस तरह जो है वो स्टार कनेक्शन हमने कन्वर्ट किए डेल्टा में। अब डेल्टा में जो है वो आर ए की सॉरी यहाँ पर हमने आर बी लिया है और यहाँ पर आर सी है, तो इसको हम आर बी कर लेते हैं और इसको आर सी, राइट। तो आर ए जो है हमने
0.8 ओम। आर बी जो है वो हमने लिए है 48.6 और आर सी जो है वो है 73 ओम्स। तो इस तरह जो है हमने ये कन्वर्ट किया। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्यों हम ऐसा करते हैं? अब लेट्स सपोज ये जो है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको मिलेगा। तो अब अगर कोई आपसे कहे कि इसमें जो है टोटल रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लो, बहुत मुश्किल है टोटल रेजिस्टेंस, किस तरह फाइंड करोगे? मुश्किल है। तो इसके लिए अब देखो यहाँ पर ये जो है ये है स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो जब ये स्टार कनेक्शन डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो ये इस तरह आएगा, राइट। ये दो रजिस्टर आर ए बी आर बी सी ये सेम है। हमने जो है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन किया और इसके बाद ये इस तरह हमारे पास रिजल्ट आया। इसको अगर हम अब तरतीब में बना ले अच्छी शेप, तो अब देखो ये दोनों जो है पैरेलल है, फिर ये दोनों पैरेलल है। अब इन दोनों का पैरेलल, राइट, आर ए बी पैरेलल टू R3, इससे जो है एक टोटल रेजिस्टेंस आएगा। दूसरा इससे रेजिस्टेंस आएगा RBC पैरेलल टू R1, इससे भी आएगा एक टोटल रेजिस्टेंस। फिर ये दोनों जो है ये फिर सीरीज में है, तो यहां पर हम प्लस लगाएंगे। ये तो हो गया ये वाला कॉम्बिनेशन मुकम्मल। अब इसके साथ ये फिर पैरेलल में है R2, तो R2, तो इससे आ जाएगा R इक्विवेलेंट। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है हमने सिंपल बना के सॉल्व कर दिया। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल हो सकता है। पहले इन दोनों का पैरेलल आप निकालो, फिर इन दोनों का पैरेलल निकालो, फिर इससे जो आंसर आता है और इससे जो आंसर आता है वो आपस में ऐड कर लो, फिर इससे जो आंसर आता है वो इसके साथ दोबारा पैरेलल में ले लो। वाई टू डेल्टा या स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कम्बिनेशन जो है, या डेल्टा टू वाई कम्बिनेशन कन्वर्जन जो है, वो हम इसलिए लेते हैं ताकि अपने लिए जो सर्किट है वो सिंपल बना ले। मुख्तलिफ सर्किट्स होंगे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे, वो आप फिर ईज़िली जो है अपने लिए आसान बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये थी वाई टू डेल्टा कन्वर्जन। अगर किसी चीज़ में मसला हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या किसी और वीडियो में, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में मसला है या मैं इस चीज़ पे वीडियो बना लूँ, तो मैं फिर आपके लिए वो उस टॉपिक पर वीडियो बना लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।